आगर विधानसभा 166 के निर्दलीय प्रत्याशी गंगाधर झारवाड़ का कांग्रेस और भाजपा से हटकर एक अनोखा प्रचार प्रसार जो ग्रामीणों शहरी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक अनोखा प्रचार प्रसार जो मतदाताओं को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। आज तक के इतिहास में आगर में कोई त्रिकोणीय मुकाबला हुआ नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार ने दम नहीं भरा। जहाँ तक कि सुसनेर का सवाल है, सुसनेर में भी राणा विक्रम सिंह के साथ में कांग्रेस के लोगों ने जो है बदसुगली की और उनको टिकट नहीं दिया। वही स्थिति मेरे साथ हुई। कांग्रेस का मैं बहुत ही ईमानदार और अनुशासित सिपाही होने के साथ मैंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन मुझे 5 बार तक इन्होंने हमेशा धोखे में रखा और अंततः मुझे जो है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे मैदान पकड़ना पड़ा। और मैं विश्वास के साथ मेरी पूरी जनता, आकर के मेरे सारे प्रिय साथी और जितने मेरे लोग किसान भाई निश्चित तौर पर मुझे वोट करेंगे। वो जानते हैं कि सेवा ही सबसे ऊपर है। मैंने खूब सेवा की क्षेत्र के लिए, तो मुझे जानते हैं सब और निश्चित रूप से मुझे वोट करेंगे। और मैं सुसनेर का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को यहाँ दोहराऊंगा। यही मुझे मेरी भगवान से कामना है। सर, आगर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि 4 लाइन की सबसे बड़ी मांग है जनता की, दूसरी रेलवे की, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का लेकर। पिछले बार जब अतिवृष्टि हुई थी मंदसौर में, तो मंदसौर में क्या कि और दूसरे नंबर पे आगर में हुई थी, तो यहाँ पर किसानों को 300 करोड़ का मुआवजा मिला था और बीमा राशि आज तक किसानों के खाते में नहीं, 200 रुपये 500 रुपये दस। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विधानसभा में आप इसके प्रति क्वेश्चन उठाएंगे अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को इंगित किया है कि यहाँ पर 4 लेन जो आगर से निकलने वाला था, या यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस 4 लेन को अपने निजी स्वार्थों के कारण क्षेत्र से हटा के अपने क्षेत्र में ले गए। दूसरी तरफ आश्चर्य की बात है, मुआवजा मिलना इसका मतलब किसान का नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो फिर बीमे की प्रीमियम राशि क्यों नहीं मिलती है? बहुत आश्चर्य की बात है। मैं विधानसभा में मुझे आप लोग भेज रहे हैं और मैं इनके नाक में दम कर दूंगा इस बात को लेके। किसान भाइयों की बात सुनना पड़ेगी। ये किसान हमारा अन्नदाता है, यदि उनकी बात नहीं सुनेंगे तो मैं बिल्कुल विधानसभा में इनको चुप नहीं बैठने दूंगा। सर, दूसरी बात ये है कि अभी जो एक भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में एक बयानबाजी चल रही है, एक आइटम शब्द लेके। तो कमलनाथ का एक बयान था इमरती देवी को लेके का आइटम शब्द, उसके बाद इमरती देवी ने उनके बयानों में कहा कि उनकी माँ बहन बंगाल के आइटम। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक निवेदन ये है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कुछ बोले, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कुछ बोले, मैं तो भारतीय संस्कृति को लेके मैदान में आ गया हूँ। जो मेरी संस्कृति आपको नज़र आ रही है, ये संस्कृति जो आपको मेरे साथ दिख रही है, एक आदिवासी लोक नृत्य कला मेरे साथी लोग, वो आपके बीच में भारतीय संस्कृति को लेके आया हूँ। ये आपस में कुछ बयानबाजी करें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना।